स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि इस पर्टिकुलर अकाउंट को जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है और एक पार्टनरशिप फर्म के द्वारा बनाया जाता है। और जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल कर आता है उसको इस पर्टिकुलर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेट प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में, नेट लॉस होगा तो डेबिट साइड में। अगर कोई पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जा रहा है तो उसको भी हम जो है क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड कर लिया करते हैं। ठीक है बच्चों। और उसके बाद जो भी अप्रोप्रिएशंस पार्टनर्स को दी जानी है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, एंड अगर कोई पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा है तो वो भी। ठीक है बच्चों, ये सब चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर अकाउंट। ठीक है बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आता है क्रेडिट साइड में, मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन और अगर कोई पैसा रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा है तो वो ये सब डेबिट साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर अकाउंट रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है बच्चों। और फिर नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट में से इन सारे अप्रोप्रिएशंस के अमाउंट को माइनस करके जो अमाउंट बचता है उसे बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। और इस डिविजिबल प्रॉफिट को अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इक्वली, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो। यहां पर एक बात बच्चों ध्यान रखिएगा कि अगर फर्म को नेट लॉस होता है तो ऐसे में हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज कर सकते हैं, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ले सकते हैं, मगर उनको अप्रोप्रिएशन नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि अप्रोप्रिएशंस तभी दिए जाते हैं पार्टनर्स को जब फर्म को प्रॉफिट हो। तो इन केस ऑफ नेट लॉस हम कोई अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन को रिजर्व का क्रिएट करना, ये सब नहीं प्रोवाइड करेंगे अगर फर्म को नेट लॉस होता है तो। बच्चों, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह से हुआ करता है। आप लिखेंगे सेंटर में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके नीचे लिखेगा फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम ये साल के एंड में बनाया करते हैं तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो भी आपके ईयर के क्लोजिंग डेट होगी वो आप यहां लिख देंगे। अब आपका एक कॉलम होगा पर्टिकुलर का डेबिट साइड में, एक अमाउंट का, सेम क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब इस अकाउंट की शुरुआत ही की जाती है नेट प्रॉफिट से या फिर नेट लॉस से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आप लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट, और अगर नेट लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से ही लिखेंगे यहाँ पर नेट लॉस को। ठीक है बच्चों। तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अंडरस्टूड है कि दोनों में से कोई एक ही चीज आएगी, दोनों नहीं आ सकते हैं। ठीक है बच्चों। उसके अलावा क्रेडिट साइड में आप अगर पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं तो वो भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी। माना दो पार्टनर है एक्स और वाई, तो जितना जितना इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा उनके इंडिविजुअल अमाउंट अंदर लिख के टोटल अमाउंट बाहर लिख देंगे। ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर ये सारी अप्रोप्रिएशंस आएंगी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई दोनों जोड़ के बाहर, ऐसे अगर पार्टनर सैलरी दे रहे हैं एक्स वाई जोड़ के बाहर, कमीशन दे रहे हैं एक्स वाई जोड़ के बाहर, किसी एक को ही दे रहे होंगे तो सिर्फ उसका नाम लिख दीजिएगा बच्चों। ठीक है। अगर दो तीन पार्टनर को दिया जा रहा है तो जितनों को दे रहे हैं उनके अमाउंट अंदर लिख के टोटल बाहर लिख दीजिएगा। कोई पैसा अगर रिजर्व में ट्रांसफर किया जा रहा है तो यहाँ लिख दीजिएगा। अगर जनरल रिजर्व क्रिएट किया जा रहा है तो जनरल रिजर्व लिख दीजिएगा। अगर आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं तो वो लिख दीजिएगा, या जो भी रिजर्व होगा उसका नाम लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों। फिर जब आप सारे अप्रोप्रिएशन रिकॉर्ड कर लेंगे तो नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करिएगा और इन अप्रोप्रिएशंस के अमाउंट को माइनस करके जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे आप अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर इक्वली। ये प्रॉफिट या तो उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा या करंट अकाउंट में, डिपेंडिंग ऑन के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग। अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होंगे तो करंट अकाउंट में जाएगा, फ्लक्चुएटिंग है तो आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और इन केस अगर लॉस होता है, ठीक है बच्चों, जो कि बहुत रेयर है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ये कहलाएगा डिविजिबल लॉस और ये पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डिविजिबल लॉस आने के चांसेस तभी होंगे जब हमको नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस होगा, तो उसमें से बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट को माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि अप्रोप्रिएशन तो तब दिए ही नहीं जाएंगे
और जो प्रॉफिट जो लॉस बचेगा उसको आप पार्टनर में बांट दीजिएगा एज डिविजिबल लॉस इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या इक्वली। याद रखिएगा, या तो डिविजिबल प्रॉफिट होगा या डिविजिबल लॉस, या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस। ठीक है बच्चों। और एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो किसी भी अप्रोप्रिएशन को देने से पहले का प्रॉफिट है, और डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ड्राइंग जोड़ने के बाद और सारे अप्रोप्रिएशन हटाने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। तो दिस इज द प्रॉफिट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन एंड दिस इज द प्रॉफिट आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन। इसमें से अभी अप्रोप्रिएशन किया जाना बाकी है और इसमें अभी अप्रोप्रिएशन सारे हो चुके हैं और ये अप्रोप्रिएशन करने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट है जिसे हम पार्टनर से बांट देंगे। क्लियर बच्चों? तो ये होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए बच्चों अब उन आइटम्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं शो करनी है। याद रखिएगा, ये पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में दिए हो सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि इन्हें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं शो करना है। अब वो क्या क्या है जान लीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, वो लोन जो पार्टनर ने फर्म को दिया है उस पर अगर कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आया करता है। उसी तरह से उस लोन का इंटरेस्ट जो कि फर्म ने पार्टनर को दिया है, ठीक है बच्चों, अगर उस पर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है तो वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आप कोई पार्टनर को सैलरी, सॉरी नॉट पार्टनर को, मैनेजर को कोई सैलरी या कमीशन दे रहे हैं तो ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। एंड लास्ट थिंग, रेंट टू अ पार्टनर। तो इन 3-4 चीजों के बारे में ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आया करती हैं, ये आया करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, मैनेजर सैलरी एंड कमीशन एंड रेंट टू अ पार्टनर, ये तीनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, ना कि अप्रोप्रिएशंस। तो ये रीजन होता है इनको नहीं शो करने का इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर बच्चों? और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू अ पार्टनर जो है वो फर्म के एक इनकम है। ठीक है बच्चों, इस इनकम को हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज नॉर्मल बिजनेस इनकम ऑफ द फर्म। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये चारों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे, ये डेबिट साइड में, ये भी डेबिट साइड में, ये भी डेबिट साइड में, और ये आपका क्रेडिट साइड में। ठीक है बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन में इनके बारे में पॉइंट दे रखा होगा और आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहा गया है तो आप अपने गिवन प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर को माइनस कर दीजिएगा, लोन बाय पार्टनर टू फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर प्लस कर दीजिएगा, मैनेजर सैलरी या कमीशन जो भी होगा उसे माइनस कर दीजिएगा, रेंट टू पार्टनर भी माइनस कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, और जो निकल कर आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा जिसे आप अपने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रॉफिट को जानने के लिए, यानी नेट प्रॉफिट को जानने के लिए, गिवन प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर प्लस मैनेजर्स की सैलरी या कमीशन होगी तो वो भी माइनस, रेंट टू पार्टनर हो तो वो भी माइनस कर दीजिएगा। जो नेट प्रॉफिट आएगा ये नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा इन द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो आप कोई सेपरेटली प्रॉफिट लॉस अकाउंट मत बनाइएगा, सिंपली वर्किंग मोड में ये सब चीजें प्लस माइनस करके जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख दीजिएगा। याद रखिएगा बच्चों, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। तो अगर क्वेश्चन में कोई चार्ज दे रखा है और उसे अभी तक माइनस नहीं किया गया है फ्रॉम द प्रॉफिट्स तो उसको माइनस करना आपका फर्ज है, सो एज टू गेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। क्लियर बच्चों? आइए बच्चों जान लेते हैं प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है एंड इवन कोई ओरल एग्रीमेंट भी नहीं है रिलेटेड टू द फॉलोइंग पॉइंट्स, तो इन पॉइंट्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाना है आइए समझ लीजिए। आपको पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करना है इन द एब्सेंस ऑफ रिटन और ओरल एग्रीमेंट रिलेटेड टू दिस पॉइंट।
ठीक है बच्चों, ऐसे ही उनसे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दे रखा है तो उस पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा टू दैट पार्टनर। ठीक है बच्चों, जो कि एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है जो पार्टनर के लोन पर हमें देना ही देना है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट रिलेटेड टू दैट पॉइंट, और एट द रेट 6% पर एनम देना है। इसका मतलब 6% के हिसाब से जितने महीने के लिए उसने लोन दिया है उतने टाइम पीरियड का आपको इंटरेस्ट देना ही होगा, या तो पूरे साल का या फिर जितने पीरियड के लिए उसने लोन दिया है टू द फर्म। 6 महीने के लिए दिया है तो 6 महीने का, 9 महीने के लिए दिया है तो 9 महीने का। ठीक है बच्चों, पार्टनर्स को कोई सैलरी या कमीशन नहीं अलाउ किया जाएगा, या ये कह लीजिए कि पार्टनर्स को किसी भी तरह का रेम्युनरेशन नहीं दिया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और एनी एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। और लास्ट थिंग, प्रॉफिट्स हैव टू बी शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। किसी ने कितना भी कैपिटल क्यों ना लगा रखा हो, चाहे कैपिटल नहीं भी लगाया हो किसी भी पार्टनर ने, प्रॉफिट्स सभी पार्टनर्स के बीच में इक्वली ही शेयर किया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक पॉइंट और भी है जो आपको ध्यान रखना है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि कोई भी नया पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म में तभी एडमिट किया जा सकता है जब सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कंसेंट जो है उसमें शामिल हो। अगर कोई भी एक एग्जिस्टिंग पार्टनर किसी नए पार्टनर के एडमिशन के लिए मना कर देता है तो नया पार्टनर एडमिट नहीं किया जा सकता इनटू द फर्म। इन बातों को ध्यान रखिएगा जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं या पार्टनरशिप फंडामेंटल से जुड़े हुए जो भी अकाउंट आपको बनाने होंगे, उनको बनाते समय आपको जो है इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। ठीक है बच्चों।